Hi there. So we'll be understanding the last topic from this chapter, that is time value of money. The concept is pretty simple, that is cash flow additive principle. Common sense लगाना है, हमको समझ में आ जाएगा. We'll understand this particular topic with an example. So say for example हमारे पास एक टाइमलाइन है जहाँ पे हमको कैश फ्लोज ऐसे रिसीव हो रहे हैं. फर्स्ट ईयर में $100, सेकेंड ईयर में $100, थर्ड ईयर में $400 एंड फोर्थ ईयर में वापस $100. सो ऑलमोस्ट सारे साल में ही $100 है, बट एक ऐसा साल बीच में है यहाँ पे $400 जो है रिसीव हो रहा है. सो हाउ वुड यू फिगर आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोज? अगेन यू कैन यूज द डिस्टिंक्टिव कैश फ्लो फंक्शन. आप कैश फ्लो 1 में आप वैल्यू डाल सकते हो $100, एंटर करके नीचे जाके फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 डाल के, सेकेंड कैश फ्लो $400 डाल के फ्रीक्वेंसी 1 अगेन, एंड द लास्ट कैश फ्लो वुड बी 100. यू कैन कंप्यूट द एनपीवी विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%. ऑलराइट, क्या इंटरेस्ट रेट लोगे आप? 10% लोगे, आपको 542.38 मिल जाएगा. मैंने क्या क्या किया है, CF1 $100 डाला है, फ्रीक्वेंसी 1 को 2 डाला है. ऑलराइट, फ्रीक्वेंसी 1 को 2 डाला है बिकॉज $100 है. देन मैंने CF2 को $400 डाला है, फ्रीक्वेंसी 1 ही रहेगी, और CF3 को मैंने $100 डाला है. जो इंटरेस्ट रेट है वो मैंने 10% लिया है बिकॉज दैट इज व्हाट इज अज्यूम्ड इन द क्वेश्चन. Alright, so the interest rate that we have is around 10% and we get the net present value of these cash flows which we are talking here. 4 period के timeline पे somewhere around 542.38. Now, or the second method could be, alright, what this principle wants to tell you is कि आप या तो ये मेथड से कर लो तब भी आपका 542.38 आंसर आएगा, या तो आप ये मेथड से करो तब भी आपका आंसर 542.38 ही आएगा. देखते हैं कैसे करेंगे. सो व्हाट वी हैव डन हियर इज, हमारे पास फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो $100 था, वहाँ पे भी 100 था तो सेम रहने दिया. सेकेंड ईयर का 100 था, वो भी हमने यहाँ पे भी 100 रहने दिया. थर्ड ईयर में व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ब्रोकन डाउन दैट $400 कैश फ्लो इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज $100 एंड $300. We have broken down the cash flow of $400 into 2 parts, that is $100 and $300. क्यों किया ऐसा समझेंगे. एंड लास्टली फोर्थ ईयर में वापस हमारे पास $100 का कैश फ्लो है. तो ये जो $100 है इसको हम कैश फ्लो सीरीज 1 मानेंगे, और एक $300 का जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो सीरीज 2 मानेंगे. अब फर्स्ट कैश फ्लो की सीरीज बात करते हैं. जो फर्स्ट कैश फ्लो है वो $100 है. अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, इन चारों कैश फ्लोज का टाइम पीरियड 0 पे प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, सिर्फ इन चारों का. सो कैसे निकाल सकते हैं वो तो हम PMT फंक्शन यूज कर सकते हैं. सो PMT को मैं 100 डालूंगा उसमें. ऑलराइट, PMT वुड बी 100, n वुड बी 4, I by y वुड बी 10. आई कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू. सो टर्न्स अराउंड 316.98 जैसी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है. किसकी? सिर्फ ये $100 की आ रही है. थर्ड ईयर में हालांकि वी ऑल्सो हैव $300 जिसको भी हमको यहाँ पे लाना रहेगा, तो हम उसको कैसे ला सकते हैं, $300 डिवाइड बाय 1 प्लस या फिर 1.1 की पावर 3 करके. सो दैट विल टर्न आउट टू बी 300 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1. सो ये कितना आ रहा है, ये 225.39 आ रहा है. द सम ऑफ दीज टू नंबर्स शुड बी इक्वल टू 542.38. लेट अस वर्क इट अराउंड 316.98. So yes, the answer is 542.38. If you round it off, इतना ही आ रहा है. So what is happening here is cash flow additive principle क्या बोलता है, या तो आप कैश फ्लोज को ऐसे करके फिर डिस्काउंट कर दो, आंसर सेम आएगा, या फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, या फिर यू कैन ब्रेक इट फॉर योर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड देन फिगर आउट द प्रेजेंट वैल्यू और द फ्यूचर वैल्यू विच एवर यू वांट टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर. ऑलराइट, इट बिकम्स अ लॉट इजियर हियर बिकॉज यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन यहाँ यूज करना पड़ रहा है और वहाँ पे हम दूसरा फंक्शन कर पा रहे हैं. व्हाट इट बेसिकली मीन्स इज कि आंसर चेंज नहीं होगा बिकॉज अगेन कॉमन सेंस. वहाँ पे $400 को डिस्काउंट करके ला रहे हो इस केस में, वहाँ पे $100 को पहली बार में कर रहे हो इस केस में, और फिर $300 को कर रहे हो. सो इन दैट केस द अंडरलाइंग लॉजिक वुड नॉट चेंज, दैट यू आर ब्रिंगिंग दैट $400 बैक 3 टाइम्स. ऑलराइट, चाहे आप उसको 400 को 100 और 300 ब्रेक करके ला रहे हो या फिर एक साथ 400 को ला रहे हो. सो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर. ऑलराइट, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. एज आई टोल्ड यू विल बी फाइंडिंग इट्स एप्लीकेशन in various other subjects and at the very same time in your real life as well when you start investing or when you take things on loan. Alright, you will find the application of this particular topic at multiple places. So given that you are making a career in finance, given that you're doing your CFA level 1, you would be very much
seeing time value of money being applied at thousands of places. So make sure you have a very good grip on this chapter and practice as many questions as you can. Thank you.